हाँ जी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, एक स्पेशल सेशन है। ये क्या है ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, है ना। इसके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई मर्ज क्या है, रोग क्या है ना। उसके डायग्नोसिस से, लक्षण से पता लगाएंगे कि रोग क्या है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ना। आज हम डॉक्टर बनेंगे किसके, स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे जीएस का, है ना। लेकिन सबसे बोरिंग है। इसमें इतने एंडलेस नंबर ऑफ टॉपिक्स है, इतना एंडलेस कंटेंट है कि हमें समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। यही दिक्कत है ना आपकी, यही समस्या है ना कि बस रटते रहो। ऐसा नहीं है कि हम लूसेंट पढ़ना इज वेरी बोरिंग, कि सुबह बैठे हैं लूसेंट रटनी शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं हो पाता, है ना। और वो हम पढ़ भी नहीं पाते, यही दिक्कतें आ रही है ना। लेकिन हमें साथ साथ में ये पता चल गया कि भाई जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो एसएससी के एग्जाम हो, एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या फिर जीडी हो, एसएससी जीडी हो, या फिर और भी हमारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं, रेलवे का एग्जाम हो, है ना। उसके अलावा हमारे जो डिफेंस के एग्जाम आ रहे हैं, डिफेंस में कौन कौन से एग्जाम है, या तो वो एनडीए हो, है ना, या वो सीडीएस हो। उसके अलावा एफकेट में तो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है स्टैटिक जी के, या तो फिर वो एफकेट हो। इसके अलावा भी या फिर वो दिल्ली पुलिस हो, है ना, या फिर वो दिल्ली पुलिस हो, या फिर वो यूपी पुलिस हो, है ना, या फिर वो यूपीएसआई हो। जितने भी अभी एग्जाम आ रहे हैं, इसके अलावा रेलवे में चाहे वो एनटीपीसी हो, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, कहने का मतलब इसके अलावा भी जो भी एग्जाम बच गए दुनिया में, भारत में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, सब में पूछा जाता है स्टैटिक जीके। और ये एक वो सेक्शन है जो आपको बिल्कुल शॉर्ट नंबर दिला सकता है, अगर आपको पता हो कि इसको पढ़ना कैसे है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कितना पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है। बस इतनी सी ही कंडीशन है। जितने भी आप इंटरव्यूज देखेंगे, टॉपर्स के इंटरव्यूज सुनेंगे, या फिर आप अपने खुद के एक्सपीरियंस, अगर अभी तक आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि ये एक वो सेक्शन है जहां से नंबर गेन करना सबसे इजी है। अब आप इन सारे एग्जाम्स में से जो भी एग्जाम दे रहे हो, स्टैटिक जीके एक और बड़ा रोल प्ले करता है आपकी रैंक को अच्छा करने में, है ना। एक शॉर्ट नंबर है, हमें पता है कि भाई यहां से क्वेश्चन हमें फंस जाएगा, हमने उतना पढ़ा और हमारा काम हो गया। तो ये क्या होगा, हमारा रैंक इंप्रूव करेगा, क्योंकि जीएस में नंबर लाना वैसे ही इतना डिफिकल्ट है ना। मैथ्स हम कर लेंगे, मैथ्स की हमने खूब प्रैक्टिस कर ली, रीजनिंग की हमने खूब प्रैक्टिस कर ली, हमने इंग्लिश के सारे जितने भी रूल्स है सब रट लिए, वो कैब रट दी। लेकिन इसका क्या करें, कैसे इतनी जीएस रटे, है ना। ये दिक्कतें है ना, ये समस्याएं है ना। लेकिन स्टैटिक जीके को हम छोड़ भी नहीं सकते। तो इसके लिए अब हमें पता चल गया कि भाई हमारी समस्या ये है, हमारी परेशानी ये है, हमारा मर्ज ये है। अब मर्ज है तो दवाई भी देनी बनती है, तो इसकी दवा ये रही। देखो, अब स्टैटिक जीके पढ़ने की, अच्छा दवा से पहले एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि स्टैटिक जीके जो हम पढ़ते हैं, है ना, स्टैटिक जीके पढ़ने का एक तरीका क्या होता है कि भाई हमारे पास कंटेंट हो, हमारे पास एक अच्छा कंटेंट हो, उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं। जो कि हमें एक अच्छे कंटेंट मिल जाएगा तो नोट्स बनाने इजी रहेंगे। उसके अलावा रिवीजन 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 एंडलेस रिवीजन, यानी कि जितने में आपको याद हो जाए, जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो। अब इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ कि मैं एक आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकती हूँ, और उसके अलावा मैं आपको रिवीजन में भी हेल्प कर सकती हूँ, और मैं आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जो मल्टीपल रिवीजन्स है वो तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। लेकिन जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ उतना मैं हेल्प करूंगी, और उसके लिए आ रहा है हमारा आरंभ बैच, जो कि फ्री है, जो कि यूट्यूब पे ही चलेगा, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, यूट्यूब पर क्लासेस रहेंगी
आरंभ बैच इसलिए है क्योंकि हम आरंभ करने जा रहे हैं अपने स्टैटिक जीके को, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया आरंभ बैच। और आप भी आरंभ कर रहे हो जीके जीएस को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में याद करने का, तो इसीलिए ये आरंभ बैच इसका नाम रखा गया है, जो कि रहेगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो क्लासेस होंगी वो 3 दिन होंगी। 3 दिन कब कब क्लासेस होगी इसकी? इसकी 3 दिन क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। क्यों क्यों 3 दिन क्लासेस होगी? मैंने आपको बताया कि स्टैटिक जीके पढ़ने का एक तरीका होता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। वो काम मेरा है, वो मुझे छांटना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से सारे सारे कंटेंट को इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाना है। वो काम मेरा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। वो क्लास होगी आपकी मंडे को। इसके बाद आपका ट्यूसडे होगा जिसमें आप रिवीजन करोगे। जो भी आपको मंडे को पढ़ाया जाएगा, ट्यूसडे को आप उसका रिवीजन करोगे। फिर वेडनेसडे को हमारी अगले टॉपिक पर क्लास होगी। उसके बाद थर्सडे को आप फिर से रिवीजन करोगे। फ्राइडे को हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। देन आप सैटरडे को रिवीजन करोगे और संडे को आपका कंप्लीट रिवीजन रहेगा, जिसमें आप पूरे के पूरा जो भी वीक में पढ़ा उसका रिवीजन करना है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो क्या होगा भाई, संडे तक ये 3 टॉपिक आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, जिसके बाद आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। 3 टॉपिक आपके पक्के हो जाएंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या करूंगी कि मैंने कहा था कि मैं रिवीजन भी कराऊंगी। जैसे मंडे को क्लास हुई हमारी, मंडे को हमने लेट से अवार्ड्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया। अब वेडनेसडे को जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम मंडे के टॉपिक का एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देन ऐसे ही जब हम फ्राइडे को क्लास लेंगे तो वेडनेसडे में हमने जो भी टॉपिक करा होगा, जैसे हमने सेंसस लेट से पढ़ लिया, तो उसका हम रिवीजन करेंगे फ्राइडे को। बाकी एक एक दिन आपको पूरा रिवीजन करने के लिए मिल गया और संडे में आपको पूरा का पूरा मिल गया कि जो भी आपने पढ़ा है वो आप सम अप कर सको, वो आप लिख लिख कर रिवाइज कर सको। अब कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या किस तरीके से पढ़ना होता है, वो हम किसी दिन कभी और अलग से भी बात कर लेंगे। अभी बस आप इतना याद रखो कि आपको बस क्लास के बाद रिवीजन करना है, अगले दिन आपको लिख लिख के सारी चीजों का रिवीजन करना है। इसके लिए एक शुरुआत, एक आरंभ हमारी तरफ से, और वो आरंभ क्या है? आरंभ बैच। आई नो आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, मैंने आपसे पूछा और इतने सारे कमेंट्स मेरे पास आ गए, इतने सारे डीएम्स आ गए, व्हाट्सएप पता नहीं कहाँ कहाँ, इवन आपने क्या कहते हैं ईमेल तक का मैसेज कर दिया कि भाई ईमेल पे ईमेल आ रहे हैं कि मैम जल्दी स्टार्ट करो, हमें चाहिए, हमें स्टैटिक जीके पढ़ना है। तो इसीलिए इसीलिए आ रहा है, जल्दी से जल्दी आ रहा है आपके लिए आरंभ बैच, जिसकी पहली क्लास इसी वेडनेसडे को यानी कि आज ही होगी। ठीक है, उसके लिए अभी आपके लिए क्या लग जाएगा, अभी आपको उसका शेड्यूल मिल जाएगा। इसमें जो क्लास रहेगी वो 7 बजे रहेगी। अच्छा, एक और ये तो सबसे जरूरी बात थी, है ना, हम बीमारी को डायग्नोस करते करते ट्रीटमेंट दे रहे थे, तो फिर उसमें ट्रीटमेंट में हमें ये भूल गए कि भाई कब कब क्लास आएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्लास रहेगी हमारी 7 PM और ये जो क्लास रहा करेगी ये लाइव क्लास रहेगी। लाइव क्यों रहेगी? अभी जो लाइव क्लास में क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप साथ साथ क्लियर कर लोगे। हम साथ साथ जब मैं रिवीजन करवाऊंगी, मैं आपसे पूछ रही होंगी, तो आप फटाफट आंसर भी कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में, तो जिससे मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो और कितना नहीं पढ़ रहे हो। और इसके साथ साथ आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो भी साथ साथ क्लियर होते रहेंगे, है ना। तो 7 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन शाम को 7 बजे आपकी ये क्लास रहा करेगी लाइव। कहां पर? हमारे एग्जाम जर्नी के यूट्यूब चैनल पर। आरंभ बैच आज से ही आरंभ हो रहा है। आई नो आप सभी लोग सुपर जोश में होंगे, बस एक थोड़ा सा और काम कर देना। वैसे मैं नहीं बोलती हूँ, कभी भी नहीं बोलती हूँ, लेकिन हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोग जितने भी आपके आसपास के दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके लिए ये सीरीज, ये बैच हेल्पफुल हो सकता है, आप उन तक भी इसको पहुंचा देना। बाकी अगर आपके कोई भी सजेशंस हो या बाकी आप कोई भी चेंजेस चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। हम कोशिश करेंगे उनको भी इम्प्लीमेंट करने की, अगर करने लायक हुए तो। बाकी आपको ये कैसा लगा जो बैच आ रहा है, इसके बारे में भी आपके जो थॉट्स है, आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बस शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। अब आपसे मिलते हैं आज शाम को हमारे आरंभ बैच की आरंभ वाली क्लास में।
टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, मन लगाकर पढ़ते रहो।